हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे माध्य माध्यिका बहुलक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को माध्य निकालने के लिए। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग माध्य निकालते हैं, और माध्य निकालने का यह सबसे आसान तरीका होगा। यदि आप लोगों को माध्य काफ़ी हार्ड लगता है तो आप लोग बस इसे अंत तक देखते रहिए, आप लोगों को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा याद रखना है कि मैंने इससे भी पहले एक वीडियोस अपलोड किया है 14.1 का पहला नंबर क्वेश्चन का। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग माध्य निकालते हैं। हमेशा पहले याद रखिए कि कोई भी चीज़ को निकालने के लिए आपको उसका कुछ ना कुछ ट्रिक याद करना पड़ेगा कि आखिर कैसे हम लोग को पता चलेगा कि माध्य में क्या क्या चीज़ निकालना पड़ता है, माध्यिका में क्या क्या निकालना पड़ता है, बहुलक में क्या क्या निकालना पड़ता है। तो आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि माध्य निकालने के लिए, इससे पहले भी मैंने बता दिया है, माध्य निकालने के लिए तीन चीज़ निकालना अनिवार्य है। बिना इस तीन चीज़ के आप माध्य निकाल ही नहीं सकते हो। तो माध्य क्या क्या चीज़ निकालना पड़ता है? तो सबसे पहले बारंबारता, जिसको हम लोग छोटी एफ से सूचित करते हैं। दूसरा मिलान चिन्ह जिसको हम लोग छोटी एक्स कहते हैं। और तीसरा होता है, वो होता है एफ एक्स। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिर माध्य को हम लोग निकालते हैं। तो माध्य में हमेशा याद रखना है कि तीन चीज़ों को निकालना बिल्कुल अनिवार्य है, और ये तीन चीज़ मैं आप लोग को बिल्कुल आसान तरीका से बताऊंगा निकालने के लिए, जो कि आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल लिखते हैं। याद रखना है कि जो भी इस तरह से डैश करके दिया होगा वो हमेशा वर्ग अंतराल कहलाता है। और फिर उसके नीचे वाला यह बारंबारता होता है, जिसको हम लोग छोटी एफ से सूचित करते हैं। ठीक है। तो वर्ग अंतराल पहले देखते हैं। 100 से 120, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 200 तक है। 160 से 180, 180 से 200। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और कंटिन्यू देखेंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ को निकालने का सबसे आसान तरीका पता चल जाए। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है ना। अब हमें निकालना क्या है? मिलान चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है? मिलान चिन्ह। ये परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हर बार मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वह माध्य हो, माध्यिका हो या बहुलक हो। इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियोस को लगातार अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मिलान चिन्ह निकालने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220। कितना हो जाएगा? 220। जितना भी जोड़ के आए, ये यदि 10 और 20 का भी अंतर रहता है, कोई भी संख्या होता है, तो आप इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। जितना भी जोड़ के आएगा ना, उसको 2 से भागा देंगे, हमेशा 2 से, ऑलवेज। तो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 110। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 110। ठीक है ना। अब देखिए कितने का अंतर आपको दिख रहा है? तो 20 का अंतर दिख रहा है। यदि आपको पहले वाले में समझ में नहीं आता, इसमें देखिए 20 और 40 है, 20 का अंतर है। 40 60 है, 20 का अंतर है। जितना का आपको डिफरेंस दिख रहा है, आपको कोई जरूरी नहीं कि सभी को जोड़ के 2 से डिवाइड करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप क्या करेंगे, जितने का डिफरेंस है केवल उसमें जोड़िए। 110 में 2 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे 130, फिर 20 जोड़ेंगे 150, फिर 20 जोड़ेंगे 170, फिर 20 जोड़ेंगे 190। इस तरह से आप पूरा का पूरा लिख पाएंगे। तीसरा क्या करना है? एफ एक्स, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना। तो 12 गुना 11 जब करेंगे तो हो जाएगा 132। कितने जीरो हैं? 1 जीरो। ठीक है, बैठा लीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13। ऐसे भी देखिए 13 गुना 4 कितना होता है? 52 के 2 हासिल कितना? 5। 13 कम 13 और 5 18। तो ये जीरो हो गया। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 15 गुना 8 होता है 120, 1 जीरो और बैठा दीजिए। 17 गुना 6 होता है 102, 1 जीरो और डाल दीजिए। 19 गुना 10 होता है 190 और 1 जीरो डाल दीजिए। अब सभी को आप जोड़िए, 0 0 0 0, तो क्या हो जाएगा? 0 2 2 4 2 6 9 2 11 8 19 3 22 के 2 हासिल 2 3 4 5 6 7, है ना। एक बार हम लोग फिर से जोड़ लेते हैं। पूरा 0 हो गया, 2 4 6 हो गया, 9 2 11 8 19 3 22 के 2 हासिल 2 हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया। ये हो गया। हम लोग सभी जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। तो हम लोगों ने जो ये निकाला, ये क्या निकाला? ये पूरा का पूरा ये क्या निकाला हम लोगों ने? सिग्मा एफ एक्स। क्या निकाला? सिग्मा एफ एक्स। अब हम सभी जानते हैं कि एन हमेशा, चाहे वो माध्य का हो, माध्यिका का हो या बहुलक का हो, एन हमेशा बारंबारता का योग कहलाता है। एन हमेशा क्या कहलाता है? बारंबारता का योग। अब सभी को जोड़िए, 8 6 14 4 18, 2 20 के 0 हासिल 2,
3 4 5, n का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, बस इस पे बैठा देना है। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया 7260, तो आप लिखेंगे 7260 बटे में कितना आया 50, n का मान आप लोगों ने निकाला 50, ये 0 कट गया। अब 5 से इसको डिवाइड कीजिए, कैसे डिवाइड करते हैं वो भी थोड़ा सा सीख लीजिए, क्योंकि कब तक आप बच्चे की तरह पीछे कॉपी के पीछे आप भाग देते रहेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, कितना इसमें बच गया 2 बच गया। अब जितना भी शेष आएगा ना, सपोज कर लीजिए कि इसके सामने लिखा हुआ है, तो 2 के सामने यदि 2 लिखा हुआ होगा तो कितना होगा 22, तो 5 चौके 20, फिर इसमें शेष कितना बच गया 2 बच गया, तो अब ये हो जाएगा 26, तो 5 बची कितना हो जाएगा 25, कितना शेष बच गया 1। जैसे ही आपके पास यहाँ पे 1 शेष बच गया, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही दशमलव देंगे, तो हम सभी जानते हैं कि दशमलव का मतलब शून्य होता है, तो मेरे पास शेष 1 बचा था, दशमलव डाला तो 1 पे 0 आ गया, मतलब हो गया 10, तो 5 से 10 कितने बार में 2 बार में, फाइनली कितना आ गया 145.2। और यदि आप लोग ऐसा डिवाइड करना नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 5 से 726, 5 एकम 5, 7 में 5 घट गया 2, ये 2, 5 चौके 20, ये बचा 2, 26, 5 बचे 25, ये बचा 1, दशमलव देंगे 0, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये पूरा का पूरा क्या हो गया डिवाइड हो गया। बिल्कुल आसान है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह माध्य अवश्य समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ पहले की तरह मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, आप अपना प्यार मुझ पर इसी तरह बनाए रखिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।